गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और क्रैश कोर्स से आपने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज किया होगा, है ना बेटा। तो आप में से कई सारे लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट पोर्शन या इम्पॉर्टेंट लाइन वाले लेक्चर्स का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगातार मैसेज आए चले जा रहे हैं कि सर आप कब लोगे सेशन, कब लोगे सेशन। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 2 सेशन जो हुए थे, जो नीट 2022 के पहले 2021 के पहले, उन सेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ गया था। लेकिन पिछला परफॉर्मेंस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो सब एग्जाम में आएंगे। इस बात की मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता हूं, ठीक है। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि बेटा ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन का जो सेशन होता है ना, ये मेरे अपने इंट्यूजन के थ्रू होता है, या मैं बोलूं कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं पिछले पेपर देखता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ निशान लगवाता हूं। और पिछले 2 बार से पूरा पेपर वहां से आया, लगभग पूरा, लगभग क्या 99% पेपर वहां से आया है। इस बार भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में है, वही पेपर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं आपसे कि आप सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उसके भरोसे मत रहिएगा। कभी कभी बेटा चीजें मिसफायर भी करती हैं। मतलब मेरा इंटेंशन एकदम प्योर है, आपकी मदद करने का इंटेंशन है। पर मान लो एग्जाम में ये नहीं आता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हो सकता है बेटा, ऐसा है ना, ठीक है। मेरे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। मैं इंसान हूं, कोई भगवान तो हूं नहीं हूं, ना मैंने पेपर बनाया है। हाँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में आने की संभावना है इस बार, ठीक है बेटा। तो हम इस पहले लेक्चर में जितने मैक्सिमम यूनिट या चैप्टर पॉसिबल हैं वो हम कवर करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम बात करते हैं बेटा यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसमें हम जो है वो देखो बेटा, एक तो यह है, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, ये है कि एक साइंटिस्ट जो है, जो आपके अर्न्स्ट मेयर है, इनका नाम ये आपको याद रखना है बेटा। और जो क्वेश्चन इसमें जो है आपको आ सकता है बेटा, है ना, इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मैच दी कॉलम में डाल सकता है क्वेश्चन, वो है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। और दूसरा इसके अलावा क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट के। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बेटा निकल के आता है आपका, है ना, बिल्कुल एक सिंगल, ये मैच, ये क्वेश्चन जो है मैच दी कॉलम में हो सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है बेटा, है ना, या किसी क्वेश्चन का ये पार्ट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम बेटा देखो बेटा, मैं जहां जहां मैं निशान लगवा रहा हूं ना, वो निशान लगाते हुए चलना, इसलिए मैंने आपको बुक भी डिस्प्ले कर रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। पहला पेज हमने छोड़ा यहां पर, हमने इसको बेटा, ठीक है, इसमें लेके छोड़ा नहीं हमने। एक पॉइंट जो हमारे लिए जो पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन रहा है, दोबारा इसके आने की संभावना है, इंक्रीज इन दी मास एंड इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ जो है, ये भी क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, स्टेटमेंट का एक पार्ट ये हो सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आ गए पेज नंबर 4 पर, हम आ गए बेटा यहां पे, ठीक है। पेज नंबर 4 पर हमको जो है बेटा एक जो जगह जहां पे हमको जो है मार्क करना है वो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है आजकल बेटा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें एक स्टेटमेंट ये बेटा हो सकता है कि इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा आपको, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन पे। प्लेनेरिया के अंदर आपको ट्रू रीजनरेशन देखने मिलता है, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन देखने मिलता है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं हम सीधा इसमें पेज नंबर 5 में आते हैं हम। पेज नंबर 5 में बेटा आपको ध्यान रखना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, तीनों की तीनों बेटा जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। तीनों को याद रखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेटा के। एक स्टेटमेंट जो बार बार आपको मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये है an isolated
मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है ना। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ये हो सकता है बेटा, ठीक है ना। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना, क्लियर। पेज नंबर 6 पे आते हैं बेटा हम, पेज नंबर 6 पर, ठीक है। कैरोलस लीनियस बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस, ठीक है। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट याद रखना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, एकदम जनरल क्वेश्चन है, आपको बनेंगे सबको ये, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। इस बार आपका यदि हम देखें यहां पे तो ICZN और ICBN का एक फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ICBN और ICZN, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ टेक्सा या टेक्सॉन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा इस बार, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार इसको आप, ठीक है, क्लियर। और आपको एक जो है वो, एक तो आपको हायर आर्की जो है ना बेटा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको ध्यान रखना, सीक्वेंस पूरा आपको ये एग्जाम में आपके आ सकता है, एक प्रकार से फिल इन दी ब्लैंक शॉर्ट में आपको ये दे सकते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर सही करेक्ट वे ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो आपको जो है वो साइंटिफिक नेम, करेक्ट साइंटिफिक नेम कौन सा है ये आपको पूछ सकते हैं बेटा, और मेंजिफ्रा इंडिका ही लिखा दिखेगा वहां पे आपको, ठीक है ना। अलग अलग जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट लिखे दिखेंगे 3 नाम आपको, और एक सबको सही नाम ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करेक्ट साइंटिफिक नेम आपको पहचानने को आ सकता है, मेंजिफ्रा इंडिका ही आएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 8 पर आते हैं बेटा। पेज नंबर 8 पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको याद रखना बेटा, टेक्सॉन के बारे में आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 9 पर जाते हैं हम। पेज नंबर 9 पर आपको जो है वो आपको बेटा जिसमें जो है आपको ये जीनस वाला हिस्सा है ना बेटा, यहां पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, याद रखना, इनके नाम याद रखना, भूलना नहीं आप, ठीक है ना, क्लियर। जीनस पैंथेरा है, उसमें जो है वो 3 स्पीसीज यहां पे बताई गई, लियो है ना, पार्डस और टिग्रिस, तो मैच करने को ये आपसे पूछ सकते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। पेज नंबर 10 पर आते हैं बेटा। स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी, ये ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में आती है बेटा, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। ये किसके आधार पे? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है बेटा, ये एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन, क्या होता है बेटा, है ना, डिक्रीजिंग, याद रखना, ठीक है ना, गोज ऑन डिक्रीजिंग, याद रखिएगा इसको आप, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन के आएगा बेटा, ठीक है ना। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर द मेंबर विद इन टेक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर यहां पर आपको जो है वो मैंगो का पूरा, मैंगो का मैंने कहा ना साइंटिफिक नेम मैंगो के ऊपर आएगा क्वेश्चन बेटा, मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, जीनस मेंजिफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी याद रखिएगा, ऑर्डर सेपिंडल्स याद रखिएगा, डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म में आता है, याद रखिएगा। इस बार मैंगो पर क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन आएगा बेटा इसको। फिर आते हैं हम टेक्सोनोमिक एड में आते हैं बेटा हम, ठीक है। टेक्सोनोमिक एड पर आपका मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, सब मैच करने को आपको ये आ सकता है क्या सही है उसमें, ठीक है ना,
चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 12 पे आते हैं हम। यहाँ पे फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, याद रखिएगा इसको आप, ठीक है ना, क्लियर। म्यूजियम में क्या होता है, ठीक है ना, म्यूजियम में जो है वो आपके एनिमल्स को, प्रिजर्वेटिव एनिमल्स की क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे प्रिजर्व एनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को यहाँ पे रखते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम पेज नंबर 13 पर पहुंचते हैं बेटा। 13 पर जो की है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, इसमें कपलेट क्या होता है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होती है कीज, ठीक है ना, और लीड का मतलब क्या होता है, इसमें एनालिटिकल लेक्चर होते हैं। तो की के ऊपर एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन की के ऊपर आ सकता है। देखो बेटा, मैं एग्जैक्टली आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन आएगा लिविंग वर्ड से, दो क्वेश्चन आएगा लिविंग वर्ड से, तो मैं एक या दो क्वेश्चन तो मार्क नहीं करवा पाऊंगा ना आपको के। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बार के लिए, मेरा मन कहता है यहां से क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। तो एक बार देख लो इसको बेटा, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं कह रहा हूं आपसे बेटा कि 2023 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो जो इस बार एग्जाम में आ सकता है बेटा, वो ये है मोनोग्राफ, ठीक है ना, मोनोग्राफ, ठीक है ना, मोनोग्राफ के ऊपर आ सकता है बेटा, ठीक है। तो मोनोग्राफ एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके मैनुअल्स भी पढ़ लेना साथ में, आप फ्लोरा भी पढ़ लेना, पर इस बार एग्जाम में जो 2023 में जो है वो मोनोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या होता है मोनोग्राफ, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ये तो बात की हमने लिविंग वर्ल्ड की, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर हम आते हैं पेज नंबर 17 पे हम आते हैं बेटा, ठीक है ना, पेज नंबर 17 पर हम आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पे प्रोटिस्टा में सेल वॉल के टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना बेटा, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। RH विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जो है वो जो उन्होंने यूज किए थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, याद रखिएगा एज पर एनसीईआरटी हमको यहां पर आंसर देना होगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं हम पेज नंबर 18 पे आते हैं बेटा, हम पेज नंबर 18 पे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसमें किंगडम मोनेरा में बेटा आपको याद रखना है शेप, ठीक है। शेप पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बेटा, या मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, शेप आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, है ना, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर। 19 मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा में होती है, याद रखो। देखो बेटा इस बार क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार क्या 300 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमको मोनेरा में देखने मिलती है। आर्कीबैक्टेरिया में बेटा आपको जो है वो मीथेनोजन्स अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा आपको, ठीक है ना, क्लियर है ना। हेलोफाइल्स पता होना चाहिए, थर्मोएसिडोफिल पता होना चाहिए, पर क्वेश्चन इस बार आएगा आपका मीथेनोजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यू बैक्टीरिया में बेटा आपको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं, लेवलिंग के लिए पूछ सकते हैं, और इसके सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं कि क्या रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नॉस्टॉक के ऊपर बेटा याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर 20 माइकोप्लाज्मा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पेज नंबर 20 पर हम देखेंगे बेटा डेस्मिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, डायटम होते हैं बेटा, याद रखना है हमको। सोप बॉक्स के समान सेल वॉल होती है, याद रखना है हमको ये, ठीक है। फिर 21 पे आते हैं। 21 पे मैं कह रहा हूं आपसे बिल्कुल बेटा इस बार का पक्का क्वेश्चन है, इस बार का रेड डाइनोफ्लैजिलेट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गोनोलेक्स के ऊपर, ठीक है ना, क्लियर।
2023, है ना, ठीक है। फिर हम आते हैं इसमें स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 22 पे आते हैं। 22 पे बेटा इंपॉर्टेंट है फ्लैजलेट प्रोटोजोआ, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। स्पोरोजोआ, मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं हम फंजाई पर। फंजाई में आपको बेटा इस बार जो है वो लाइकेन पर क्वेश्चन आएगा, इस बार किस बार लाइकेन पर क्वेश्चन जो है वो आएगा आपको, ठीक है ना बेटा, है ना। माइसिलियम क्या होती है, हाइफी क्या होती है, कॉमन सेंस की चीजें, कॉमन जनरल बातें बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। सिनुसिटिक हाइफी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल किससे बनी होती है फंजाई की, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए पेज नंबर 23 पे आते हैं हम। 23 पे बेटा जो है वो सेक्सुअल साइकिल जो होती है, जो उसकी सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई की, उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। आपको बेटा यहां पर जो एग्जाम का क्वेश्चन है, जो एग्जाम का क्वेश्चन इस बार वो है डाइकैरियन फेज ऑफ फंगस, ठीक है, कहां देखने मिलती है, क्या होता है, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है ना बेटा, याद रखना। फिर ब्रेड मोल्ड राइजोपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्बुगो पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर, व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर करती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर। फिर एक क्वेश्चन जो पहले भी आया हुआ है, रिपीट होगा क्वेश्चन, वो है कॉप्रोफ्लस फंगस कहां ग्रो करती है। कॉप्रोफ्लस फंगस जो है वो गोबर में ग्रो करती है, ऑलरेडी पहले नीट में आया हुआ है, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। 24 विच फंगस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो आंसर है इसका न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना, क्लियर, है ना। इडिबल फंगस ऑफ एस्कोमाइसिटिस है मोरेल्स और ट्रफल्स, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस जो होता है बेटा, बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल आपको रस्ट और स्मट फंजाई जो है वो खतरनाक होती है, बीमारियां करती है फसल में, आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या आता है, मशरूम आती है, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल आती है बेटा इसमें, ठीक है ना, क्लियर। मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, एगरिकस, याद रखना है। मैच करने को आ सकता है बेटा, पक्सीनिया रस्ट फंजाई है और यूस्टिलेगो जो होती है वो स्मट फंजाई होती है, क्लियर। फिर आते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में आते हैं, इन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या मल्टी स्टेटमेंट, मैच दी कॉलम, वो सब हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जो ये मतलब मैंने आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से बता रहा हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो पक्के एग्जाम में आएंगे, वो बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करने को एग्जाम में आएगा, ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये आइडेंटिफाई करने को आपको एग्जाम में आ सकता है, या मैच दी कॉलम में आपको ये पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिल में डाउट मत रखिए, इसको याद रखिएगा इसको, है ना, ठीक। चलिए फिर आते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेन, ठीक है बेटा, क्लियर। 5 किंगडम में किनको जगह नहीं दी बेटे करने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। कॉमन फ्लू वायरस से होता है, ठीक है ना। वायरसेस जो होते हैं वे ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होता, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिडर ये किए जाते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस की चीजें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, हाँ इस बार बेटा आपको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला डायग्राम आपको जो है वेक्टरफेक्ट का डायग्राम आपको जो है वो लेवलिंग के लिए आपको ये आ सकता है, लेवल करने के लिए या मैच करने के लिए आपको ये आ सकता है एबीसी करके, ठीक है ना, क्लियर। याद रखना किसका, वेक्टरफेक्ट का है, तो ये आपको ये हेड, कॉलर, शीट, टेल, फाइबर आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, हर बार की तरह इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, किसने बताया था इसके बारे में, ठीक है ना, आपको याद रखना के एमडब्ल्यू विजर इंग्रेड के, ईयर भी आपको याद रखना है बेटा यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले वायरस को देखा था इवानोव्स्की ने, याद रखना है बेटा आपको ये, है ना, ठीक है। वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लांट्स में वायरस डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं, मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग ऑफ वीन क्लियरिंग, डॉर्फिन स्टंटेड ग्रोथ, याद रखना ये आ सकता है, ऑफ बीट क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा ऐसे, ठीक है ना। प्लांट में वायरस डिजीज के सिम्टम जनरली क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर
27, वायरॉइड, मैच द कॉलम, टियोडाइनर, ठीक है। प्रियॉन्स, प्रूसिनर ने डिस्कवर किया, सी जैकब डिजीज, मेड काउ डिजीज, याद रखिएगा, ठीक है। लाइकेन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइकेन पे क्वेश्चन उठा, सिंपल जनरल क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया आपका चैप्टर, जो हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन कम टू दी प्लांट किंगडम। अब आते हैं प्लांट किंगडम पे, आते हैं बेटा, ठीक है। लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था बेटा? आपको ये पता होना चाहिए। लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था, ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना, क्लियर। अगले पेज पे आते हैं हम। साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर आते हैं एल्गी में। ज़ूस्पोर क्या होता है? 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी के एग्जाम्पल, 2023 का पॉसिबल क्वेश्चन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी के एग्जाम्पल, 2023 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक बेटा, ठीक है। चलिए, इसमें से आपको जो इमेज इस बार के लिए आपको याद रखनी है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज इज दैट दिस इज द इमेज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी भी देख लेना, बाकी अवॉइड मत करना, ठीक है ना। मेरा अंदाजा ये है कि ये वाली इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने को आएगा, लेवलिंग करने को आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। किस ग्रुप में एल्गी आती है, इसके फीचर को वो इमेज देकर एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। फिर एल्जिन कहां से मिलता है, कैराग्रीन कहां से मिलता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं बेटा यहां पे जो है वो अगार कहां से मिलता है, प्लीज एग्जांपल याद कर लेना बेटा इसके, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब आपको सीधा मैं इसके बाद आपको जाऊंगा इसमें पेज नंबर 33 पे आते हैं हम, ठीक है। 33 पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है ये टेबल 3.1, ठीक है ना। मतलब मानकर चलना है कि 2023 में एक क्वेश्चन इस टेबल से जरूर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टेबल से पक्का आने वाला है नीट 2023 में, ठीक है। टेबल याद रखिएगा आप, ठीक है ना। क्लास कॉमन नेम क्या है, क्लासेस क्या है, उनके पिगमेंट्स क्या है, स्टोर्ड फूड क्या है, सेल वॉल किससे बनी होती है, फ्लैजिला कहां पर है इसमें, और हैबिटेट किस तरह का होता है, प्लीज याद रखिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन 2023, ठीक है। फिर आते हैं हम 34, पेज नंबर 34 पे आते हैं। ये लेवलिंग एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है बेटा, ठीक है, पढ़ लेना इसको एक बार। ये लेवलिंग भी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, इसको भी पढ़ लेना बेटा यहां पे एक बार, ठीक है ना, क्लियर। और इनमें से जो है वो जिस लेवलिंग के दोबारा आने की संभावना, वो लेवलिंग ये है कि दोबारा जिसको क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है एग्जामिनर, फ्यूनेरिया का लेवलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। बाकी भी पढ़ना है, अवॉइड मत करना प्लीज, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा है तो पढ़ जरूर लेना उसको, ठीक है। यहां पे बेटा आपको याद रखना है स्फेगनम पीट मॉस किस काम आता है, कमर्शियली यूज होता है, क्या इस्तेमाल इसका होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन द रॉक, के मॉसेस विथ लाइकेन पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक पे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं और पूरी सक्सेशन की शुरुआत करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जेमी क्या होता है, जेमी का क्या रोल होता है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है। फिर मास में प्रोटोनिमा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया हुआ क्लास में हमने आपको, ठीक है। प्रोटोनिमा के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। फिर कौन या एस्ट्रोबलाई किस टेरिडोफाइटा में देखने मिलते हैं, स्लेजिनेला और इक्विसिटम, याद रखिएगा इसको बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है।
प्लीज गिव अटेंशन टू दिस डायग्राम, डोंट अवॉइड इट, है ना, पढ़ के जाइएगा इसको एक बार। फिर प्रोथेलस क्या होता है बेटा टेरिडोफाइटा में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर जिस क्वेश्चन की सबसे अधिक आने की संभावना है 2023 में वो है, चाहे वो एसर्शन रीजन में आए या स्टेटमेंट में आए, वो है सीड हैबिट, ठीक है ना। सीड हैबिट पे क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, 4 क्लासेस होती है टेरिडोफाइटा की, ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, आपको याद रखना है बेटा, है ना। जिम्नोस्पर्म बेटा आपको याद रखना है इसमें, इन कोनिफर द needle-like leaves reduce the surface area, their thick cuticle and sunken stomata help to reduce water loss, ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 39, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मेल कौन, फीमेल कौन, मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया कौन, ठीक है, टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखिएगा बेटा इसमें, ठीक है। Seeds are not covered, zygote develops into an embryo, the ovule into seed, ठीक है ना। सीड्स जो है कवर्ड नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, याद रखिए। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखो मैंने कहा ना बेटा आपसे कि मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ ऐसे ऐसे जो बहुत जरूरी है वो आपको मैं यहां पर बताता हुआ चल रहा हूं बेटा, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म में, अब इसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कवर होता है, तो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा, आपकी जो है वो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या होता है, वो होता है यूकेलिप्टस, स्मॉलेस्ट होता है बोल्फिया। सबसे टॉलेस्ट होता है यूकेलिप्टस और स्मॉलेस्ट होता है बोल्फिया, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना बेटा साइकल्स के, एग्जाम में बेटा आपसे जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है ना बेटा, है ना। एल्गी फ्यूकस में क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, याद रखना, ठीक है। एल्गी में जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, परंतु फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट बेटा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर हैप्लॉन्टिक, परंतु सम ऑफ द एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया और कैल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, जबकि फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। और ब्रायोफाइटा में क्या था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने मिलती है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये बात किया हमने प्लांट किंगडम के ऊपर, अब आते हैं हम किस पर, अब हम आते हैं एनिमल किंगडम की बेटा, हम बात करते हैं ना, ठीक है, एनिमल किंगडम में। आ जाइए पेज नंबर 47 पर, जर्माइनल लेयर का डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस बार डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे डायग्राम वाला क्वेश्चन हो, पर एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर जरूर आएगा इस बार बेटा, ठीक है, क्लियर, तो याद रखिएगा इसको। पेज नंबर 48, सीलोम इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, स्यूडोसिलोम पर एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना, स्यूडोसिलोम पर एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्म मेटामेरिज्म मैच दी कॉलम में बेटा आ सकता है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा
कोइनोसाइट, मैं कह रहा हूं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोइनोसाइट क्या होता है, किस तरह कहां होता है, याद रखना आपको यहां पर बेटा, ठीक है ना। फिर बाथ स्पॉन्ज यूस्पॉन्जिया, नाम याद रखना है, ठीक है। सिलेंड्रेटा में आपको बेटा मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। और जो नेम जो एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा वो है आपका फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, और जो है वो आपका गोर्गोनिया सी फैन, दोनों इंपॉर्टेंट, बाकी भी पढ़ लेना, पर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। फिर टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस भूलना नहीं है, एग्जाम्पल प्लूरोब्रेंकिया भूलना नहीं है, प्लेटीहेलमिंथस फ्लड बॉम्ब है बेटा, ठीक है। फ्लेम सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्मोरेगुलेशन, मैच द कॉलम एग्जाम में आने की संभावना, ठीक है। फिर एस्केलमिंथस की बात करें बेटा यहां पे हम, ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो एग्जाम्पल भर ध्यान से पढ़ना है बेटा, आपको एग्जाम्पल भर ध्यान से पढ़ना है, एस्केरिस, बुचरेरिया है ना, एंकाइलोस्टेमा, ठीक है ना। फिर एंडलिडा में बेटा हम आते हैं तो नियरिस में पैरापोडिया होते हैं, ये मैच दी कॉलम में आपको आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। और एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन किससे होता है, नेफ्रिडिया से होता है, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा पे आते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में आपको याद क्या रखना है बेटा, आर्थ्रोपोडा में आपको मेल्पिजियन टिब्यूल क्या काम करते हैं ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेगरस पेस्ट ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुका है, लोकस्टा दोबारा एग्जाम में आने की संभावना है, लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब ये भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना है आपको यहाँ पे। मोलस्का में पक्का पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेडुला के ऊपर क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, क्या काम करता है, किस काम आता है, याद रखिएगा आपको, ठीक है ना, क्लियर। ऑक्टोपस, डेविल फिश, नाम याद रखिएगा इसका, नाम तो सुना ही होगा इसका, ठीक है ना। तो ऑक्टोपस डेविल फिश एग्जाम में बेटा ये आ सकता है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर ये भी याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, रिमेंबर इट, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस क्या काम करता है बेटा, याद रखना है आपको इसमें, ठीक है ना। रेस्पिरेशन किससे होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर्स हैं बेटा ये आपको एग्जाम में लेवल करने को आ सकते हैं, देख के इसमें इंपॉर्टेंट इमेज है ये, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कॉर्डेटा के जनरल फीचर पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा बेटा, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो दिमाग में रखना है बेटा आपको, है ना, जो एसेशन रीजन में आ सकती है, आपको स्टेटमेंट में आ सकती है, वो ये है बेटा, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की टेल में होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से टेल तक होती है, पूरी लाइफ रहती है, कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में या मैच दी कॉलम में आपको ये आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, साइक्लोस्टोमा, लेम्प्रे और हैगफिश एग्जाम्पल याद रखना है आपको इसके बेटा, ठीक है। 6 से 15 गिल स्लिट इसमें होती है रेस्पिरेशन के लिए, आपको याद रखना है बेटा ये, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थियस की बात करें इसमें हम, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए, प्लेकॉइड स्केल के माउथ इनका वेंट्रली होता है, ये भी याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा। और इलेक्ट्रिक रे क्या होता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रे और जो है वो टॉर्पीडो और पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन के दोनों के नाम में कंफ्यूज मत करना, याद रखना है इसको आप, ठीक है ना, क्लियर। फिर ऑस्टिक्थियस में आते हैं बेटा, इनमें एयर ब्लेडर क्या काम करता है पता होना चाहिए हमको यहाँ पे, और इसमें जो मैच करने के नाम है क्लेरियस मागुर इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, और जो है एंजल फिश टेरोफाइलम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया में आते हैं, एम्फीबिया में जो है टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोएका क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, इसको याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में आ सकता है,
फिर आते हैं हम रेप्टिलिया पे आते हैं। रेप्टिलिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार के लिए एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो ये कि व्हाट आर दी स्किन, यानी जो स्किन होती है रेप्टाइल्स की वो कैसी होती है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, उसमें स्केल्स या स्कूट्स देखने मिलते हैं। स्केल्स का मिलना रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है। 4 चैम्बर हार्ट जो है वो क्रोकोडाइल में होता है, बाकी रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसके अलावा ट्री लिजार्ड साइंटिफिक नेम याद रखिएगा बेटा, वॉल लिजार्ड साइंटिफिक नेम याद रखिएगा इसमें, ठीक है। गार्डन लिजार्ड कैलोटिस साइंटिफिक नेम याद रखिएगा इसमें। एवीज में आते हैं बेटा, यहां पे हम न्यूमेटिक बोन पाई जाती हैं, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और पक्का नीट 2023 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, नियोफ्रॉन, वल्चर, इनके नाम याद रखना है आपको, मैच दी कॉलम में ये आ सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। और एयर से लंग से क्यों जुड़ा होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको, ठीक है। मेमेलिया में आते हैं हम, मेमल्स के यूनिक फीचर हैं बेटा, उनमें हेयर्स का मिलना, एयर पिन्ना का मिलना, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना बेटा, है ना। फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे हमने आपसे कहा ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्रोपस कंगारू इंपॉर्टेंट है इसमें, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स इंपॉर्टेंट है इसमें, फिर मकाका मंकी इंपॉर्टेंट है इसमें, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, ठीक है। टेबल एक बार देख लेना, जल्दी से रिवाइज करने में काम आती है बेटा, ठीक है, टेबल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इसमें, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमने पहले देखा वो डिस्टिंक्टिव फीचर के अंदर ही आता है वो, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो ये तो बात की हमने किसके ऊपर, हमने बात की ये एनिमल किंगडम के ऊपर बात की हमने, ठीक है ना, ये बात की हमने एनिमल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, तो चलिए बेटा हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसमें, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। तो इसमें हम पहुंचते हैं पेज नंबर, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा बेटा कैथरीन इसाऊ, और इनकी बुक मैंने पहले भी बताया, क्लास में बताया मैंने, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ठीक है, इनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब ये रेयर क्वेश्चन है पर एग्जाम में आ सकता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है ये भी, ठीक है। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे बेटा, बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, मॉर्फोलॉजी में क्या बातें आपको एकदम याद रखनी है। मतलब ये देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा आपसे कि मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी हिस्से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। मैं गेस कर रहा हूं कि ये इस बार आने की संभावना है एग्जाम में ना, ठीक है। इसमें हम सीधा जाते हैं इसमें, स्टिल्ट रूट एग्जाम्पल, प्रॉप रूट एग्जाम्पल, न्यूमेटोफोर एग्जाम्पल, के न्यूमेटोफोर का फंक्शन भी आपको याद रखना है, ठीक है, स्टिल्ट रूट का फंक्शन, प्रॉप रूट का फंक्शन, के तो मोडिफिकेशन ऑफ रूट में बेटा स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और जो है न्यूमेटोफोर एग्जाम में आ सकता है, ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है, इनके फंक्शन और इनके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। फिर सेम इन द स्टेम, पेज नंबर 69 पे आइए, ऑक्सिलिस स्पीसीज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनर इस चीज को बेटा पूछ सकता है, कैसे पूछेगा ये बताना मुश्किल है, परंतु ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी डायग्राम को पहचानना है, यहाँ पे रूट से जो है रूट नोड से निकल रही है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रोल प्ले कर रहा है, तो याद रखना है बेटा आपको, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं हम इसमें पेज नंबर 70 पे आते हैं, सिल्क कॉटन, पामेट कंपाउंड लीफ इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है,
सिल्क कॉटन, पॉमेट कंपाउंड लीफ, इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, याद रखिएगा। पेज नंबर 71, पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा फाइलोटैक्सी के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर नीट 2023, ठीक है। तो बेटा सब एग्जाम्पल, टाइप, इमेज, तीनों चीजें देख लीजिएगा। पेज नंबर 72 इंपॉर्टेंट है, देख लेना बेटा इसको, दोनों इंपॉर्टेंट इमेजेस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसमें 73, इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल, एपिगाइनस फ्लावर, इंफीरियर ओवरी एग्जाम्पल याद रखना बेटा, है ना। रे फ्लोरेट, है ना बेटा, ठीक है। सुपीरियर ओवरी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, एस्टिमेशन, मैच दी कॉलम, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पहचानने को आ सकता है बेटा आपको, ठीक है। एस्टिमेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लासेंटेशन में इस बार जो प्लासेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो मार्जिनल प्लासेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका जो है वो है आपका ये एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है ना। दोनों प्लासेंटेशन दिमाग में रखिए, और बेसल, ठीक है। 5 तो होते हैं यार, ठीक है, मतलब प्लासेंटेशन देख लेना एक बार बेटा, है ना। और एग्जाम्पल आपको एक्साइल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक्साइल सबसे अधिक पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। मैंगो, कोकोनट किस तरह के फल हैं, ड्रूप फ्रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आउटर और इनर सीट कोट के नाम क्या होते हैं, टेस्टा, टेगमेन, इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, डेफिनेशन को, है ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, ठीक है, याद रखना। 77, डायग्राम, अगेन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है बेटा, मोनोकॉट सीट का जो डायग्राम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है एक बार, फिर से एंडोस्पर्म लेवल होके आएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे बेटा, ठीक है ना, नीट 2023 ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होगा बेटा, एग्जाम में आएगा, ऑलरेडी एक बार आ चुका, दोबारा एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं फैमिलीज पे, आते हैं बेटा हम फैमिलीज में, एक तो बेटा ये देख लेना, ये देख लीजिएगा बेटा, है ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल फॉर्मूला बेटा जो है फेबेसी का ही आएगा इस बार, के फेबेसी का ही आएगा इस बार, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम सोलेनेसी पे आते हैं, फ्रूट टाइप, बेरी और कैप्सूल, याद रखिएगा। सोलेनेसी में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है बेटा इसकी मेडिसिन, वेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। टोमेटो, चिली, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। पिटूनिया इसमें ऑर्नामेंटल होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं लिलियेसी पे आते हैं, इसको बेटा स्कैप कहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, इसको स्कैप कहते हैं, है ना, नोट कर लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। बाकी ये इसका इन्फ्लोरेसेंस आपको याद रखना है, ठीक है, साइमोज होता है, अम्ब्रेट क्लस्टर, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
लिलिएसी में, ठीक है। अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम देखने मिलते हैं। चलिए अब आते हैं हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं यहां पे हम, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 85 पर। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या काम करता है, कहां देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बेटा आ सकता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, क्लियर। फिर कोलेनकाइमा एग्जामिनर का फेवरेट है, इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, पूरा पैराग्राफ ध्यान से देखना और इमेज भी ध्यान से देखना कोलेनकाइमा, ठीक है बेटा, क्लियर। कोलेनकाइमा याद रखना है। 2023 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्लोएम का डायग्राम, ठीक है। लेवल करने को ये आ सकता है, इसके रोल कंपेनियन सेल क्या काम करता है ये एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। एक्साक्साइलम क्या होता है, एंडाक्साइलम क्या होता है बेटा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पर फ्लोएम का डायग्राम एग्जाम में आने की संभावना है बेटा इस बार, क्लियर, ठीक है। 88 कंपेनियन सेल मैंने आपको बताया बेटा, इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे। फिर आते हैं हम 89 गार्ड सेल बाकी एपिडर्मल सेल से कैसे अलग होती है बेटा, याद रखना कि गार्ड सेल वर्सेस नॉर्मल एपिडर्मल सेल, याद रखिएगा, ठीक है ना, है ना। गार्ड सेल किडनी शेप की होती है, डाइकॉट में मोनोकॉट में डंबल शेप की होती है, याद रखिएगा चीज को, ठीक है। फिर एग्जामिनर वेस्कुलर बंडल के टाइप, कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल बेटा, रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। रूट में रेडियल होता है, ठीक है, स्टेम में जो कॉन्जॉइंट होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए। कैस्पर स्ट्रिप क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या जमा होता है इसमें, सुबेरिन जमा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेरिसाइकिल क्या काम करता है, पेरिसाइकिल रोल ऑफ पेरिसाइकिल, रोल ऑफ पेरिसाइकिल एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 93 पे। डॉर्सी वेंट्रल लीफ के ऊपर एनाटॉमी में क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे आएगा मतलब आएगा, कि पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इमेज भी देखना, ठीक है। 2023 में एक एमसीक्यू इसके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, डॉर्सी वेंट्रल हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, डाइकॉट की जो लीफ है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। मीजोफिल, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, है ना, बंडल शीथ सेल्स के, आपको ये सब पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसकी हम इमेज भी देख लेते हैं एक बार हम, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट इमेज के जो एग्जाम में आने की संभावना, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल का काम क्या होता है, किस तरह की होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। दो लेटर मेरिस्टेम होते हैं, वेस्कुलोकेमियम और कॉर्केमियम, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इंटरफेसियल कैम्बियम क्या होता है, इंट्राफेसियल कैम्बियम क्या होता है, याद रखना बेटा हमको, है ना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, वो है एनुअल रिंग कैसे बनती है, स्प्रिंग वुड क्या होता है, लेड वुड क्या होता है, ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। हार्ड वुड क्या होती है, सेप वुड क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ना। जो इस बार 2023 में जो साफ साफ क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा वो होगा पेरिडर्म के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। फैलम, फैलोजन और, ठीक है, फैलोडर्म, ठीक है, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, ठीक है। पेरिडर्म क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे इंपॉर्टेंट है तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंटिसेल फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, आ जाइए पेज नंबर 101 पर आ जाइए।
स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ देखने मिलती है आपको? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में, एयर सैक ऑफ लंग्स में आपको ये देखने मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूबाइडल एपिथेलियम कहां देखने मिलती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में देखने मिलती है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी में देखने मिलती है। फंक्शन करती है सिक्रेशन का। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो, उसमें फ्री सरफेस में माइक्रोबलाई होते हैं बेटा, है ना। और ये स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में आपको देखने मिलती है। इंपॉर्टेंट है। तो मानकर चल रहा है बेटा कि एक 2023 में एक क्वेश्चन एपिडर्मिस के इन तीनों में से एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। क्लियर? ठीक है। फिर टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टेड टिश्यू में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर डेंस कनेक्टेड टिश्यू में जो है डेंस, रेगुलर, इरेगुलर आते हैं बेटा यहाँ पे। तो आपको देखो ध्यान रखना है, टेंडन और जो स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है बेटा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा टेंडन और लिगामेंट के डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। क्या टेंडन होता है, क्या लिगामेंट होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है बेटा, ठीक है। क्लियर? कार्टिलेज जो होते हैं बेटा, क्या हुआ भाई? हाँ, कार्टिलेज जो होते हैं बेटा, वो कहाँ मिलते हैं? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द एडवर्टिबल कॉलम, लिम्स और हैंड, ठीक है, ठीक है। बोन सेल ऑस्टोसाइट लेक्यूना में होता है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट, याद रखिएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में, याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो कार्डियक मसल टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन बता सकता है। देखने में होती है ये स्केलेटल मसल के समान, लेकिन फंक्शनिंग इसकी होती है किसके समान? स्मूथ मसल के समान इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। देखो बेटा क्या है कि सिलेबस में, इस बार के नीट के सिलेबस में जो है वो आपको कॉकरोच दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन अर्थवर्म पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले भी ऐसा हुआ है, सिलेबस में कॉकरोच मेंशन था पर अर्थवर्म पर भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? तो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए बेटा इसमें। प्रोस्टोमियम क्या होता है, ठीक है, क्या काम करता है? प्रोस्टोमियम क्या होता है? पेरिस्टोमियम क्या होता है? प्लीज, ठीक है, पार्ट इसके ध्यान रखिएगा बेटा अर्थवर्म के, ठीक है। ये लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इमेज है ना, ये इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, ठीक है ना। ये पहले भी चोट हुआ, ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्लाइटेलम क्या होता है, पता होना चाहिए हमको। सीटी का रोल क्या होता है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन इस बार जिस क्वेश्चन के आने की संभावना है वो बताता हूं मैं। टाइफ्लोसोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट। ये ब्लड को, सेल को प्रोड्यूस करती है, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है।
और ये फेगोसाइटोटिक नेचर की होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये नीट 2023 का एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दी, मतलब समझ लो आपकी, आप बोलोगे कॉकरोच सिलेबस में दे रखा है, परंतु एनसीईआरटी में जो है वो अर्थवर्म भी बेटा, तो ये आ सकता है कि ब्लड ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, ब्लड सेल जो होती है फेगोसाइटोटिक नेचर की होती हैं, ठीक है। फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट होती है, याद रखिएगा आप, सेगमेंट याद रखना, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 111 पे जाइए, ठीक है। कॉकरोच के ऊपर क्वेश्चन, स्कैलरेट्स, टर्जाइट्स, स्टर्नाइट्स, ठीक है ना, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, एग्जाम में आने की संभावना, क्लियर, कि ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है, जॉइंट को क्या कहते हैं हम, ठीक है। माउथ पार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, और इसके अलावा नीट में भी आ चुका है बेटा। अगेन इंपॉर्टेंट है, हाइपोफेरिंक्स क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन के, है ना, ठीक है। तो माउथ पार्ट वाला हिस्सा एक बार जरा ध्यान से देख लेना बेटा, के हाइपोफेरिंक्स जो है टंग के समान काम करता है, जीभ के समान कॉकरोच में काम करता है, याद रखिएगा। तो माउथ पोर्शन वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दोबारा एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, वो कितने हिस्से होते हैं, क्या होता है ना। और एनल सर्काई किसमें होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मेल्पिजन टिब्यूल कहां जुड़ा होता है, कहां खुलता है, इंपॉर्टेंट है। और ये लेवलिंग भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो इमेज है ना, इसमें जो लेवलिंग रखी, ये इंपॉर्टेंट लेवलिंग है, ठीक है। तो मेल्पिजन टिब्यूल क्या काम करता है बेटा, कहां खुलता है, पता होना चाहिए। कॉकरोच में एलरी मसल क्या काम करती है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है, क्लियर। कॉकरोच की आई की में 2000 स्मॉल यूनिट होती है, उनका नाम क्या होता है, ओमिट्रिडियम बोलते हैं उनको हम, ठीक है। कॉकरोच की आई कंपाउंड आई होती है, ओमिट्रिडियम बोलते हैं। नॉक्टर्नल विजन शो करते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोजिक विजन होता है, इसमें मोर सेंसिटिविटी होती है, पर रेजोल्यूशन का जो है वो लेस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एसर्सन रीजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लार्ज ओवरी होती है, जो सेकंड से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैली हुई होती हैं, और हर एक ओवरी में एक ग्रुप होता है 8 ओवरियन टिब्यूल का, ठीक है। छोटे छोटे डिटेल आपको याद रखने ये वाले कॉकरोच में, ठीक है। कोलेटरल ग्लैंड याद रखिएगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना इज पैरापैरोमेटाबोलस, ठीक है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। नीट 2023 के लिए पैरामोटाबोलस, ठीक है ना, मतलब ये कई बार कई निम्फल स्टेज से गुजरता है, जो एडल्ट के समान दिखाई पड़ती है, तकरीबन 13 टाइम जो है ये इन स्टेज से ये गुजरता है, 13 बार जो है मोल्टिंग को ये शो करता है, ठीक है ना। फ्रॉग एग्जैक्टली क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे गए फ्रॉग के ऊपर बेटा अभी तक फिलहाल में, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनसीईआरटी को उन्होंने रिवैम्प किया है 2024 के लिए, उसमें उन्होंने फ्रॉग को सिलेबस में रखा है, कॉकरोच को उन्होंने हटा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी से, ठीक है। लेकिन इस बार चूंकि सिलेबस ऑलरेडी आ चुका था, है ना, तो इसलिए अभी आपको कॉकरोच पे फोकस करना है बेटा। फ्रॉग में कुछ पॉइंट जो दिमाग में रखने वो ये है आपके, क्लोइका क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने क्लास में हालांकि फ्रॉग भी कवर किया हुआ है हम लोगों ने, क्लास में बेटा फ्रॉग कवर किया हुआ, तो हम लोग को ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी कम है, परंतु कुछ चीज़ एक बार देख लेना उसमें आप, ठीक है ना। पर मैं कोई आईएमपी इसमें नहीं लगवाऊंगा आपको मैं, ठीक है।
चलिए अब आते हैं यूनिट 3 पे आते हैं हम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर बात करते हैं। इसमें हम क्या एग्जाम में आ सकता है, जीएन रामचंद्रन ने किस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बतलाया था, याद रखना। रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, याद रखना। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें सिर्फ, वो दोनों आपके दिमाग में, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे वो क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें इसमें बेटा, तो शिल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी, शिल्डन ने क्या किया था, स्वान ने क्या किया था, एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। जो इस बार का क्वेश्चन फिर से मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया क्वेश्चन है वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ये एग्जामिनर का फेवरेट में क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है ना। ठीक है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, कैप्सूल लेयर, सेल वॉल, बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। दिस इज दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को ज्यादा ध्यान से एक बार पढ़ लेना बेटा इसको, ठीक है ना। क्लियर। फिर बैक्टर फ्लैजिला, पिली और फिमरी के डिफरेंस, क्या काम करते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां से आ सकता है वो बतला रहा हूं आपको मैं ना, अभी मैं हर पेज वाइज चल रहा हूं इसमें आप, ताकि आप भी देखते हुए चले साथ में। आ जाइए पेज नंबर 131 पे जाइए। फ्लड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेम्ब्रेन में, एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में 52% जो है वो प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और 8% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लिखा नहीं है इसमें, ठीक है ना, याद रखना। फिर आते हैं हम 132 पे, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करता है पता होना चाहिए हमको। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती है पता होना चाहिए हमको, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बतलाता हूं मैं आपको आगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि इस बार एग्जामिनर आपसे जो है क्वेश्चन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो आपको इसकी जो इमेज दे रखी है वो भी ध्यान से देख करके मत मान कर, इतने पैराग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार, ठीक है ना। क्लियर, पढ़ लेना कोई भी क्वेश्चन उसके पर ईआर पे क्वेश्चन आएगा, और ये चूंकि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, तो इसलिए पूरा पैराग्राफ पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है ना। तो एक बार बहुत ध्यान से देख लेना, मैं कह रहा हूं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्वेश्चन आएगा इस बार, तो ये पूरा पैराग्राफ और इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी का फंक्शन, ग्लाइकोलिप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है बेटा, यहां पे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इंपॉर्टेंट है आपको ये, ठीक है। और ये डिवाइड करता है बाय फिशन, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और क्रिस्टी क्या होता है पता होना चाहिए हमें। फिर आते हैं हम प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपसे थैलेकॉइड के बारे में, ग्रेना के बारे में एग्जाम क्वेश्चन कर सकता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक है ये, ठीक है। एक्सोनिम क्या होता है इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल किस तरह का कार्ड व्हील के समान स्ट्रक्चर दिखाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्लियर। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस में, क्रोमेटिन नेम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure.
इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कर रहा है इस बार, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस बार कर रहा है कि राइबोसोम को बनाने वाली यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूक्लियोलस, याद रखिएगा, ठीक है। अगेन व्हाट इज काइनेटोकोर, स्ट्रक्चर भी याद है, इंपॉर्टेंट है बेटा इसका। क्रोमोसोम के ये चारों टाइप इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपको बताना है बेटा, ये इनको अरेंज करने को, मैच करने को एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे ये, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं हम। ज्यूटर आयन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल लिपिड, ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। फिर आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन, पामेटिक एसिड 16 कार्बन, मैच द कॉलम, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इन इमेजेस में से जिस इमेज के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो इमेज ये है इस बार, ठीक है। एक ये इमेज है और एक ये इमेज, दो इमेज ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है दोनों, नीट 2023 के लिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट 1 MCQ इसके ऊपर आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे एक MCQ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर आएगा, टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु आपको बनना चाहिए वो, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन और उसके फंक्शन, वेरी लगभग 2 साल से लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बेटा। इस बार भी इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। इस बार क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, आपसे अगेन क्वेश्चन रिपीट करेगा, GLUT4 के ऊपर क्वेश्चन को रिपीट करेगा, ठीक है। GLUT4 के ऊपर, कोलेजन के ऊपर क्वेश्चन को वो रिपीट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। GLUT4 कोलेजन पे क्वेश्चन को वो एग्जामिनर रिपीट कर सकता है, तो याद रखिएगा। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रुक्टोज का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, है ना। आयोडीन स्टेनिंग किसके लिए होती है, क्यों सेलुलोज में नहीं होती, क्यों स्टार्च में होती है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, काइटिन किससे बना होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस किस कहां मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 150 पे आते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड याद रखिएगा बेटा किसके बीच में होता है। बाकी डीएनए की डिटेल हम मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, तब हम बात करेंगे उस पर, तब यहां नहीं ले रहा मैं उसको। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है, ठीक है। तो लिविंग स्टेट पे बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मैंने समझाया हुआ क्लास में कि क्यों ये जो है नॉन इक्विलिब्रियम, क्यों जो है वो क्यों जीवन कहलाता है वो, ठीक है, कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट जो होती है वही परफॉर्म वर्क को परफॉर्म करती है, इस पर हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, नीट 2023 के लिए, ठीक है। एंजाइम्स में इस बार बेटा जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, ठीक है, एक बार बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ जरूर देख लेना एक बार इसमें, ठीक है। पर इस बार मुझे लगता है जो क्वेश्चन है, जो आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा एक तो ये फैक्टर, एक तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। केएम वैल्यू क्या होती है पता होना चाहिए, क्लास में पढ़ा होना, ठीक है। तो ये ग्राफ एक क्वेश्चन बेटा एंजाइम पे जो एक्सपेक्टेड है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल श्योर शॉट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है वो है
अगेन ये टेबल मैच करने को टेबल में आएगा या एमसीक्यू में आएगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे कि एंजाइम के क्लासिफिकेशन में कौन सा एंजाइम क्या एक्टिविटी करता है, वो तो रिएक्शन जो दे रखी है एनसीईआरटी में वैसी रिएक्शन दे सकते हैं आपको, या उसका डिस्क्रिप्शन जो दे रखा वो आपको दे सकते हैं यहां पर वो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा बेटा, इसमें इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय मेलोनेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। कोफैक्टर पर ऑलरेडी एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है बेटा, ठीक है, कोफैक्टर पर ऑलरेडी एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है। तो कोफैक्टर के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है बेटा, कौन सा ट्रांजिएंट होता है, कौन सा परमानेंट होता है, इसमें ये पढ़ लेना बेटा एक बार इसमें, ठीक है ना। कोफैक्टर को निकाल देने पर क्या होगा, है ना, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं हम। सेल साइकिल के सभी इवेंट जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, याद रखिएगा, सीडीके एंड साइक्लिन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्लियर कर दूं बेटा कि इस बार पेपर जो है वो मीडियोकर लेवल का पेपर होगा, मिडिल लेवल का बहुत कठिन पेपर नहीं होगा, लेकिन लेंदी पेपर होगा, बहुत सारे ऑप्शन स्टेटमेंट, लेंदी पेपर होगा, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए टाइम प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन टेस्ट लाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब last paragraph, in animal cell during S phase DNA replication begins in the nucleus, the central duplicate in the cytoplasm during G2 phase protein and synthesize, ठीक है। तो S phase के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बेटा इस बार, ठीक है ना, क्लियर। क्रोमोसोम नंबर S फेज में चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, डीएनए का अमाउंट 2C से 4C होता है, पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2N ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेज ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है बेटा, दोबारा आने की संभावना है, ठीक है, G0 फेज। फिर हम आते हैं माइटोसिस, एम फेज की बात करें, माइटोसिस की बात करते बेटा, तो जिस इमेज को एग्जामिनर पूछ सकता है, जो उसकी फेवरेट इमेज है वो ये इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज को एग्जामिनर आपसे ये दोनों इमेज की एग्जामिनर की फेवरेट है, ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये करेक्टर देख के आपसे पूछ सकता है कि किस फेज में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी में निशान लगा लो, मैं जो कह रहा हूं वो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इमेज। सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल फरो मेथड से होती है, तो साइटोकाइनेसिस जो है वो पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। फिर जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएगा बेटा आपका मियोसिस से, ठीक है, पेज नंबर 168 पर जाइए आप, ठीक है। बाइवेलेंट टेट्राड के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है बेटा, कब देखने मिलते हैं, स्ट्रेप्टोमेरल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, जाइगोटीन स्ट्रेप्टोमेरल कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट टेट्राड 2019 आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, किस क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कैसे होता है, किस फेज में होता है, ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, कौन सा एंजाइम सिस्टम यहां पर रोल प्ले करता है। 2023 में 2019 लिख दिया, 2023, ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना, ठीक है ना, पहले आया था इसलिए लिख दिया मैंने उसको, एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज इज दिस वन इमेज, ठीक है, मोस्ट, ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोफेस फर्स्ट को शो करता है, ठीक है। एनएफएस सेकेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के, एनएफएस सेकेंड पढ़ के जाइएगा आप, है ना, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर मियोसिस में जो है एनएफएस सेकेंड के अंदर ही होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पर इस बार एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे, 2023 मियोसिस के सिग्निफिकेंस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा बेटा, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या किया,
आज हमने 10 चैप्टर 10 चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से को मार्क किया। देखो मैं क्लियर कर दूं आपसे, ये जो हिस्से मैंने आपको मार्क करवाए हैं ना, ये मेरे अपने सेल्फ इंट्यूजन के चलते हैं कि ये एग्जाम में पूछना चाहिए। यदि मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन पूछता है इस बार। पिछले 5 साल के ट्रेंड को मैंने बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद आपको बताया मैंने, ठीक है। तो कई बच्चों को लगता है सर आपने हमको 10-20 टिक लगा दी एक चैप्टर में। अरे भाई हमको पेपर थोड़ी ना मालूम, एक ही टिक लगवाते हैं हम, तो ऐसा होता तो हम आपको बता रहे कि ये आ सकता है आपको, क्योंकि पिछले 2 बार से ऐसा हुआ कि वो जो बताया वही आया एग्जाम में, ठीक है। इसलिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा। लेकिन मैं तब भी कह दूं आपसे, मेरे अंदाजे गलत हो सकते हैं बेटा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं के, मैंने पेपर नहीं देखा हुआ। लेकिन मेरा जो अनुभव है एकदम, मैं कह सकता हूं कि मैं डिवाइन मतलब गॉड से कनेक्टेड फील करता हूं कुछ चीजों के लिए मैं। तो मेरा अनुभव कहता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना आप इनको, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दो आप, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट हिस्से हम देखेंगे वहां पर, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।